मैं यहीं बाहर इंतजार करती हूँ। आप लोगों को कुछ नहीं पता, बात खत्म। हमारा यही स्टैंड है और हम इसी पे टिके रहेंगे, समझ गए ना? घबराना मत, धीरज से काम लेना। शातिर दिमाग हो, पुलिस स्टेशन में ठीक सीआई के पैरों के नीचे। पिछले 6 सालों से पुलिस बॉडी को ढूंढ रही थी और तुम इन्हें देखकर मजे ले रहे थे। एक बात बता, ये बॉडी को पुलिस स्टेशन में छुपाने का आइडिया तुम्हें कहां से मिला? मैं तुझसे बात कर रहा हूं। किस फिल्म से ये आइडिया चुराया तूने? बता। सर, आप किस बॉडी की बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता सर। तो फिर तू 2014 4 अगस्त की सुबह को चुप चुप के अंडर कंस्ट्रक्शन पुलिस स्टेशन में क्या कर रहा था? मैं वहां नहीं गया था सर। तुम्हें क्या लगा आज तक जो तुम बचते आए हो वो तुम्हारे शातिर दिमाग की वजह से? नसीब साथ दे रहा है तुम्हारा। तुम्हें उस दिन स्टेशन से निकलते हुए एक आदमी ने देख लिया था। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि उस दिन इसे जेल हो गई थी। पहचानते हो इसे? पहले कभी देखा है? देखा है सर, पर जानता नहीं कि ये कौन है। जनार्दन, कुछ दिन पहले जेल से रिहा हुआ है। हाँ, किस दिन तुमने अपने साले को मारा था? साहब, उस दिन तारीख थी 4 अगस्त 2014। टाइम? रात के 12:30 बज रहे थे। डर के मारे जब तुम भागे तो तुम अंडर कंस्ट्रक्शन पुलिस स्टेशन में जाके छुप गए थे? हाँ साहब। फिर तुमने एक आवाज सुनी और जब तुमने अंदर देखा तो तुम्हें क्या दिखा? ये राम बाबू स्टेशन के अंदर से बाहर निकल रहे थे साहब। तब टाइम क्या हो रहा था? करीब 3:30 बजे साहब। अगस्त का महीना, 4 तारीख, सुबह 3:30 बजे, है ना? जी हाँ साहब। उस वक्त इसके हाथों में क्या था? इनके हाथों में कुदाल थी साहब। तो अब बताओ, उस दिन इतनी सुबह तुम वहां क्या कर रहे थे? सर, उस दिन उस वक्त मैं वहां गया ही नहीं था। ये झूठ बोल रहा है सर। तो उस दिन तुम कहीं नहीं गए थे? सर, 2 अगस्त को हम विजयनगर साईं बाबा मंदिर गए थे, फिर 3 अगस्त रात को घर वापस। नहीं। गीता, चल। तेरा खेल अब खत्म हो चुका है। तुम लोगों ने मिलकर मेरे बेटे को मारा और उसे दफना दिया। हमें कुछ नहीं पता। मैं सब जानती हूँ। तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे को मारा, तुमने खुद ये बोला। झूठ है ये सब, सरासर झूठ है। अंजू पवित्र है, उस बेचारी की कोई गलती नहीं। वो लड़का वहशी दरिंदा कहीं का, इसीलिए अंजू ने। वैसे तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? तुम्हारी जमीन मैंने ही खरीदी थी। तुम लोगों को अभी समझ आएगा कि मैं कौन हूं। सुनाओ ना अब अपनी वो प्रवचन की कहानी। एक को भी नहीं छोड़ूंगी। पिछले 6 सालों से जिस दुख दर्द से गुजरी हूं, तुम भी उससे गुजरोगे।
अब क्यों रो रही हो तुम? मेरे बेटे को कॉल करके क्यों बुलाया था अपने घर? बोलो। मैंने किसी को नहीं बुलाया। मेरे बेटे को क्यों मारा? मत मारिए। बोलो मैडम क्यों मारा मेरे बेटे को? मेरे बेटे ने बोलो, कुछ नहीं तुम किया। चुप हो जाओ। मैडम। क्यों मारा मेरे बेटे को? मैडम प्लीज प्लीज उसे छोड़ दीजिए मैडम, उसकी बोलो, तबीयत ठीक नहीं है। नहीं तो जान से मार दूंगी। बताओ तुमने क्यों मारा मेरे बेटे को? मैडम प्लीज। सर आप मैडम को रोकिए सर, उसकी तबीयत ठीक नहीं है सर, उन्हें बोलिए उसे छोड़ने के लिए। सर प्लीज सच सर। जाने बगैर मैं नहीं छोड़ूंगी। मैडम बताओ मैं मुझे, बताता हूँ, मैडम, मैं सच बताता हूँ, बताओ। प्लीज। चुप हो जाओ। ये अब सच मैडम। बोलेगी। बताओ बताओ क्यों मारा उसे? बता मुझे, मेरे बेटे को क्यों मारा? ए, उठ, यहाँ पर नाटक कर रही है। प्लीज सर, उसे फिट्स आते हैं सर, उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा सर। सर प्लीज सर उसे मदद की जरूरत है सर। छोड़ो उसे, प्रताप कॉल द डॉक्टर। सरिता यहाँ आओ, ये सब यहाँ आओ। प्रभा ये पकड़ो नाटक इसे। कर रही है। जल्दी आओ। सर मुझे इसके साथ जाना मेरा होगा। यकीन करो, ये नाटक कर रही है। पकड़ो इसे। सर प्लीज चलो। मुझे इसके साथ जाने दीजिए सर। बोला ना, सर, चुप प्लीज। रहे। तू चाहे कितना भी रोना धोना कर ले, इस बार छोड़ूंगा नहीं तुझे। पिछली बार भी तूने यही ड्रामा किया था अपनी छोटी बेटी के साथ मिलके, और इस बार तेरी बड़ी बेटी। तेरी ये होशियारी मेरे साथ नहीं चलेगी, समझ गया ना? सर मैं बताता हूँ सर, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ सर, प्लीज सर। सर एक बार अपनी बेटी से मिल लूं? वो अब ठीक है, डॉक्टर आ गए हैं, शी इज ओके। सर प्लीज सर, मुझे एक बार जाने दीजिए। ए, मेरे साथ ड्रामा नहीं, चुपचाप मुझे सब सच बता, वरना हमें मुंह खुलवाना आता है। सर मैंने ही उस लड़के को मारा है, और मैंने ही उसकी बॉडी को पुलिस स्टेशन में दफनाया। ओह, इंटरेस्टिंग। क्यों मारा तुमने उसे? सर 2 अगस्त को ज्योति और बच्चे अपने नाना के घर गए हुए थे। जब मैं केबल टीवी ऑफिस पहुंचा तो मैंने देखा एक कोने अंधेरे में से कोई झांक रहा है। मुझे लगा चोर होगा, तो मैंने एक लोहे की रॉड उठा ली और उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसने जैसे ही मुझे देखा तो वो डर के मारे भागने लगा। मैं गुस्से में उसके पीछे भागा और रॉड उसके सर पर मार दी। मार बहुत तेज थी तो वो वहीं गिर पड़ा। जब मैं पास गया तो मैंने देखा कि वो एक लड़का था। जैसे मुझे पता चला कि वो मर चुका है, मैंने उसकी बॉडी को बोरे में लपेटा और अपने घर के पीछे दफना दिया। अगली सुबह ऑफिस जाते हुए मैंने देखा कि पुलिस स्टेशन में फ्लोर वर्क चल रहा है। मुझे लगा कि वो सबसे सेफ जगह है, बॉडी वहीं शिफ्ट कर देनी चाहिए। संडे शाम को ज्योति और बच्चे घर वापस आ गए। उस रात मैंने ज्योति को बच्चों के साथ सोने को कह दिया और बॉडी को पुलिस स्टेशन में शिफ्ट कर दिया। तो तुम्हारी छोटी बेटी ने क्या देखा था? सर उसने मुझे उस बछड़े को दफनाते देखा था। ओह, तो अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश कर रहे हो? सर मुझे पता था एक न एक दिन आपको पता चल जाएगा बॉडी कहाँ है। मैं जो कुछ भी कह रहा हूं उसे प्रूव करने के सारे सबूत मेरे पास हैं सर। आयरन रॉड पे फिंगरप्रिंट्स, उस लड़के के कपड़े, शूज और भी बहुत कुछ, सब संभाल कर रखा हुआ है मैंने। उसके कपड़े कब बदले तुमने? जब मैंने उसे स्टेशन शिफ्ट किया। हाँ, लेकिन क्यों? जैसा मैंने कहा सर, एक न एक दिन जब आप जान जाएंगे तो उसका प्रूफ देने के लिए। यू वेट हियर। नो, हम उसकी फैमिली को ऐसे नहीं छोड़ सकते। गीता, हम जो चाहते थे वो तो हो गया ना। नो, हम उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। उसकी पूरी फैमिली को हर रोज तड़पना होगा। एक पल के लिए भी उन्हें शांति नहीं मिलनी चाहिए। उस दिन हम उसके आगे कितना गिड़गिड़ाए थे, भूल गए क्या? तो फिर आज हम उन पर क्यों तरस खाएं प्रभा? तुम्हें उनके लिए इतनी सिंपैथी क्यों है?
वरुण तुम्हारा बेटा था, लगता है तुम भूल गए। हाँ तो उसे जेल में डालते हैं। उसकी पूरी फैमिली को जेल में डालकर हमें क्या मिलेगा? उसकी लड़की की हालत देखी ना, हम ये ठीक नहीं कर रहे। ये सब ड्रामा है प्रभा, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? उसने जो वरुण के साथ किया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मिस्टर प्रभाकर, मैं आपको समझ नहीं पा रहा। सर मुझे जो फील हो रहा है मैं वो कह रहा हूँ। गीता, राम बाबू जो कह रहा है वो सच है। गौतम, फॉर द टाइम बीइंग उसका एक कारण है। अगर हम अंजू पर मर्डर चार्ज लगाते हैं तो दो प्रॉब्लम है। पहला, हम श्योर नहीं कि उसके अगेंस्ट हम कितना एविडेंस कलेक्ट कर पाएंगे, और दूसरा, क्राइम के वक्त वो बालिग नहीं थी। इट्स अ जुवेनाइल केस। और सिर्फ यही नहीं, बिना किसी स्ट्रॉन्ग एविडेंस के वो लड़की आसानी से बच जाएगी। और फिर मर्डर उसी ने किया है, ये प्रूव करने के लिए राम बाबू ने सारे एविडेंस पहले से संभाल के रखे हुए हैं। सो नेचुरली उसकी बीवी और बच्चे इनोसेंट है, ये कोर्ट मानेगा ही। जनरली ऐसे सिचुएशन में यू नो एज गुड एज आई डू, हमें विक्टिम की बॉडी से कपड़े कलेक्ट करने होते हैं, और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट कहता है कि कपड़े मिसिंग हैं। सो एविडेंस के तौर पर उसने कपड़े रखे हुए हैं, हम उसकी इस बात पर यकीन कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को उसकी फैमिली छोड़ के उसके कन्फेशन को लेके आगे बढ़ना चाहिए। राम बाबू को यूज करते हैं, उससे सारे एविडेंस कलेक्ट करते हैं, केस को स्ट्रांग बनाते हैं, और चार्जशीट फाइल करने से पहले उसकी बीवी और बेटी को एविडेंस टेम्पर करने की कॉन्स्पिरेसी में उसका साथ देने के लिए कल्प्रिट बनाते हैं। छोटी बच्ची को जाने देंगे, माइनर होने की वजह से केस स्टैंड नहीं होगा। राम बाबू को इसका मास्टरमाइंड बनाते हैं, पहले हम लोग इसे जेल भेजते हैं। गौतम, वरुण ने उस लड़की का वीडियो बनाया था, ये प्लीज मेंशन मत करना। हमने ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। इनफैक्ट ये बात उसने खुद कही नहीं, अपनी फैमिली को बचाने के चक्कर में, और उसकी इसी डर का हम फायदा उठाएंगे। प्रभा, मैं जानती हूं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम्हें लग रहा है हम उसके साथ गलत कर रहे हैं ना? हाँ, हम गलत कर रहे हैं। पर 6 साल पहले उसी ने कहा था ना कि परिवार की रक्षा के लिए एक इंसान जो भी करे वो ठीक है। आज परिवार के लिए जो हम कर रहे हैं वो भी ठीक है। क्या हम आज अरेस्ट करेंगे उसे? नहीं, आज हम उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे और कल कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करके उसे अरेस्ट करेंगे। अगर हर इंसान आपकी तरह सोचने लगे तो आज ये दुनिया कुछ और ही होती मिस्टर प्रभाकर। ये मेरे लिए सिर्फ एक केस नहीं है, ये मेरे कलीग, मेरे फ्रेंड के साथ जो ज्यादती हुई है उसका बदला है। दिस इज अ वॉर, या वॉर जो उसने शुरू की। हर इंसान जंग सिर्फ जीतने के लिए लड़ता है, और मैं भी।